हेलो एवरीबॉडी, मैं आपके लिए आज फिर एक नया व्लॉग लेकर आई हूँ और ये है पूजा से संबंधित, जो कि देवोत्थान एकादशी थी। तो उसी में हमने ये पूजा रखी थी, तो उसकी तैयारी वगैरह की थी हमने। तो आज हमने ये आप लोग के लिए व्लॉग शूट किया है। इसमें रात के समय में पूजा की जाती है और सभी लोग पूरा परिवार मिलके पूजा करते हैं। घर के आंगन में ये पूजा की जाती है। रात के टाइम लाइटिंग वगैरह सब की जाती है। और यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये गमले में तुलसी माता रखी हैं। ये जो पूजा होती है तुलसी जी, शालिग्राम भगवान की, और लड्डू गोपाल जी बिठाए जाते हैं। और इसमें पूजा के में देखिए, ये ना प्रसाद में जो अब हरी भाजियाँ सर्दियों में आती है, तो कहते हैं कि जो अपन चढ़ाते हैं ना आज के दिन, तो बस ये खाना चालू हो जाती है। लेकिन आजकल तो ये है कि 12 महीने हर सब्जियां और वो मिलती हैं, लेकिन मेन जो होता है वो इसी में होता है। इसमें देवोत्थान एकादशी की पूजा में ही भोग लगाया जाता है, तब से चालू होती हैं। और इसमें देखिए, ये मेरे हस्बैंड बैठे हैं और सबसे पहले पूजा उन्हीं के द्वारा की जा रही है। लेकिन क्या है कि पूजा के बारे में मुझे सब एक एक चीज़ बताना पड़ रही है, क्योंकि क्या है ना, जेंट्स लोग कभी कभी तो पूजा करते हैं डिटेल में, तो उन लोगों को इतना आइडिया नहीं होता है। तो मैं बस उनको पूजा के बारे में बताती जा रही हूँ कि अब क्या करना है, अब क्या करना है। तो वो मुझसे पूछ रहे हैं कि अब क्या करूँ। तो बस मैंने उनको बोला कि पहले जल चढ़ाइए और उसके बाद ये टीका वगैरह है। तो शालिग्राम भगवान है और लड्डू गोपाल जी हैं, उनके लिए आप हल्दी का या पीले सिंदूर होता है उसका टीका लगाया जाता है। और फिर तुलसी माता के अपन जो है वो रेड सिंदूर से टीका लगाते हैं उनके ऊपर। ये गन्ना है जिसकी मेन पूजा की जाती है, ईख बोलते हैं, शुगर केन। तो इसकी मेन पूजा होती है। तो वो क्या है, वैसे तो ज़्यादा चढ़ाए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई खाता नहीं है, तो फिर हम लोग शगुन का एक मंगा लेते हैं। बाकी और जो पूजा का सामान आता है उसमें और चीज़ें भी रहती हैं। दूसरा, बस पूजा प्रारंभ हो गई है। अब ये पूजा कर रहे हैं, उसके बाद फिर हमारा नंबर आएगा, हम करेंगे। तो अभी हम उनकी शूट करने में लगे हैं। पूजा जो वो कर रहे हैं, अब दीपक जला रहे हैं, बोल रहे हैं और क्या करना है, कैसे करना है। जेंट्स लोगों को बहुत जल्दी रहती है कि जल्दी से ताम झाम ख़त्म किया जाए पूजा का। और बस ये दीपक जला रहे हैं, उससे फिर पूजा करेंगे। ये मेरा बेटा बैठा हुआ है चेयर पे। हाँ, ये पूजा कर रहा है, चेयर पे बैठ के देख रहा है पूजा करते हुए। और देखिए पीछे भी बिल्डिंग वगैरह में लाइटिंग वगैरह हो रही है। ये हमारे यहाँ भी झालर वगैरह हम लोगों ने जो दिवाली पर डेकोरेशन की थी, वो एज़ इट इज़ अभी हम लोगों ने ऐसे ही छोड़ी हुई थी। क्योंकि ना ये जो पूजा देवोत्थान 11 होती है, इसी से ही दिवाली का पूजा का एंड होता है। अब बस इसको हम कल निकाल देंगे। ये हमारी बेटी बैठी है, अपनी बारी का इंतज़ार कर रही है कि हमारा टाइम कब आए पूजा का। और सब एक दूसरे के साथ लगे हैं कि तुम ये नहीं करो, तुम वो नहीं करो, ऐसे करके मेरी पूजा का टाइम कब आएगा, मैं करूँगा। बस इसी में सब लगे पड़े हैं। और ये देखिए हमारे हस्बैंड लगे हैं पूजा में, किस तरीके से एक एक चीज़ हमको बतानी पड़ रही है। और ये देखिए, मैं आपको यहाँ की सब आसपास के एरिया की लाइटिंग दिखा रही हूँ। सभी क्या इसका पूजा होता है हर घर में, तो सबके घर में लाइटिंग हो रही है और दीपक भी जलाए जा रहे हैं। और वही मैं आपको दिखा रही हूँ कि आस पड़ोस में देखिए कैसा लग रहा है। त्योहारों पे तो कुछ अच्छा ही लगता है, दिवाली जैसा त्यौहार तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि लाइट वगैरह और सब जगह चहल पहल रहती है। और वापस मैं अपने पूजा के इधर आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए इन्होंने दीप जलाया है और आगे पूजा लगे हैं करने में। हम सोच रहे हैं जल्दी से हमारी बारी आए पूजा करने की, क्योंकि क्या है, भी पूजा के लायक हमने पूड़ी वगैरह सेक दी थी कि उतना भोग लग जाएगा। उसके बाद फिर गरम पूड़ी निकालेंगे, तब फिर खाना खाएंगे सब लोग मिलके। तो हम ये सोच रहे हैं जल्दी से पूजा हो जाए, फिर बच्चे भी खाने के लिए बोल रहे हैं। तो बस अब मेरी बारी आ गई इसी के साथ में पूजा करने के लिए। और मैं भी भगवान जी के सामने पधार चुकी हूँ। हाँ, अब मैं ये कर रही हूँ पूजा शुरुआत। क्या क्या डाला? और मैं सबसे पहले, दुपट्टा नहीं था मेरे पास, तो मैं अपने बच्चों से कह रही हूँ कि बेटा मेरे लिए दुपट्टा लेकर आओ। तो दुपट्टा डाल के ही पूजा करी जाती है सिर पे अपन लोगों के यहाँ। तो बस मैं दुपट्टा डाल के अब मैं जल चढ़ाऊँगी सबसे पहले। और जल चढ़ाने के बाद फिर बस वो भगवान जी के ये टीका लगा रही हूँ मैं।
और उसके बाद क्या है, चावल तो नहीं चढ़ाए जाते ना एकादशी के दिन, तो उसमें ये खीर वगैरह अपने यहाँ दिवाली पर मेन होता है। तो तुलसी जी के भी टीका लगा दिया मैंने, और अब ये मैं चावल की जगह खीर चढ़ाई जाएगी। तो शालिग्राम भगवान, लड्डू गोपाल जी, तुलसी माता के खीर चढ़ा दी मैंने। और उसके बाद अब मैं ये भोग लगाने के लिए देख रही हूँ कि किस चीज़ का भोग लगाऊँ। प्रसाद यहाँ पे पहले ये भाजी वगैरह जो रखी थी उसका प्रसाद चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे। माता रानी पे मैंने लाल गुलाब का फूल चढ़ाया है, जो कि वो नीचे गिर गया आशीर्वाद के रूप में। अब मैंने उसको नीचे ही रख दिया ना, क्योंकि नीचे चढ़ा हुआ अपन दोबारा भगवान के ऊपर नहीं चढ़ा सकते हैं। और अब मैं ये भाजी वगैरह उनको प्रसाद के रूप में चढ़ा रही हूँ, गमले में रख रही हूँ उनको भोग लगा के। और उसके बाद अब मैं खाने का उनके की पूड़ी, खीर और लड्डू जो होते हैं बूंदी के, बस उसी चीज़ का मैं उनको भोग लगा रही हूँ। और भोग लगा के फिर मैं उनको वापस जल चढ़ाऊँगी। ये मेरा बेटा देखिए बगल में बैठ के शैतानी करने में लगा है, उस साइड फेस कर लेता है, हंसता है, और फिर वो फूल जो है ना वो जल को फैलाने में लगा हुआ है। अब ये मैं उनको तुलसी माता को सुहाग के सामान के लिए बिंदी लगा रही हूँ, और फिर वो महावर का वो बनाऊँगी लिक्विड करके, और फिर तुलसी माता के मैं महावर चढ़ाऊँगी, क्योंकि ये शगुन का सामान सुहाग का उनको लगाया जाता है। मैं तुलसी माता के ऊपर चुनरी भी उड़ाई हुई है, और उनको मैंने सुहाग की चूड़ियाँ भी पहना रखी हैं इसमें। और अब मैं बस ये दीपक जला रही हूँ। ये दीपक जला के फिर बस ये पूजा कंप्लीट होने जा रही है। और ये हमने दिया जलाया है, फिर हम उसकी आरती भी करेंगे। और उसके बाद ये अभी और दिए रखे हैं इसमें, क्योंकि इसमें क्या है 11 दिए जलाए जाते हैं, तो मैंने और दियों में भी बत्ती और तेल वगैरह डाल के रखा हुआ है तैयार कि पूजा का समापन होगा। तो मैं बस उन दियों को जला के और फिर पूजा रखेंगे अपने घर के आंगन में और सब जगह। और यहाँ पर देखिए मैं किस तरीके से पूजा का समापन करने जा रही हूँ धीरे धीरे करके। और ये हमारी बेटी बीच बीच में इधर उधर लाइट में भी दिखा देती है। और ये अब मैं भगवान के हाथ जोड़ के उनसे आशीर्वाद ले रही हूँ। अब ये मैं खाने का भोग लगा रही हूँ उनका, क्योंकि जो मैं बनाई थी खाना वो उनको भोग के रूप में चढ़ा रही हूँ, जिससे कि भगवान जी पहले खाना खाएं, उसके बाद फिर हम लोगों को भी खाना मिलेगा। और जल्दी जल्दी हम ये लगे हुए हैं। बच्चे भी कह रहे हैं बार बार मेरे से कि मम्मा भूख लग रही है, खाना कब बनाओगे। तो खाना बाकी सब तो मैंने बना लिया था, बस अब केवल मेरे को गरम पूड़ी निकालनी रह गई है। तो बस ये पूजा हो जाए तो उसके बाद अब यही काम है, दीपक वगैरह लगा देंगे, रख देंगे सब जगह, और उसके बाद फिर हम लोग खाना वाना खाएंगे बैठ के। और ये पूजा हो चुकी है, और बस ये पूजा हो चुकी है। तो अब आप लोग को ये मेरा व्लॉग कैसा लगा, आशा है पसंद आया होगा। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस व्लॉग को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मैं फिर आपके लिए और नया व्लॉग लेकर आऊँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपने कुछ नए अनुभवों को। फिर देखिएगा आप लोगों को ये मेरे व्लॉग्स पसंद आएंगे। बाय बाय, थैंक